नहीं, ऐसी गलती मत करना। वो सच जो किसी की मौत का कारण बन जाए, वो सच जबान पे ना है तो अच्छा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। कृष्णा के एक्सीडेंट ने रोहिणी भाभी की जान नहीं ली, लेकिन तुम्हारा ये सच रोहिणी भाभी की जान ले सकता है। देखो बेटा, अगर तुम कृष्णा के एहसानों का कर्ज उतारना चाहते हो तो तुम्हें यह मानना होगा कि तुम तुलसी हो, हमारी बहू तुलसी। लेकिन ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन शायद तुम रोहिणी भाभी के बारे में नहीं जानती। वो दिल की मरीज है, हार्ट पेशेंट। 2 बार उन्हें अटैक आ चुका है, तीसरा शायद खतरनाक हो सकता है। कृष्णा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उनका दिल शायद धड़कना भूल जाता, लेकिन इस सदमे और उनके दिल के बीच में अगर कोई दीवार है तो वो है तुलसी, उनकी बहू, यानी कि तुम। लेकिन मैं तो जरा सोचो बेटी, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और वो लड़की जिसे वो अपनी बहू मानती है वो कोई अजनबी है, क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? देखो बेटा, वो कब से ये आस लगाए बैठी है कि उनका बेटा बहू लेकर आएगा। अगर उनकी ये आस में टूट गई ना तो उनकी जिंदगी की डोर भी टूट जाएगी। लेकिन इस सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है? आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा। तो फिर इस झूठ से क्या फायदा? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में कृष्णा को होश आ जाएगा, तब वो ये सच्चाई उन्हें खुद बता देगा। तब शायद इस बात का उतना गहरा सदमा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ तुलसी बनकर कैसे रह सकती हूँ? मेरा अपना घर है, परिवार है, वो सब वहाँ कितने परेशान होंगे। बेटा, उन्हें समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मर गया तो उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। कृष्णा की इस हालत के लिए शायद तुम अपने आप को माफ भी कर दो, पर अगर रोहिणी भाभी को अगर कुछ हो गया ना तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगी। कभी माफ नहीं कर पाओगी, कभी माफ नहीं कर पाओगी। वो दिल की मरीज है, हार्ट पेशेंट। 2 बार उन्हें अटैक हो चुका है। तुलिका, बेटा अनामिका का कोई फोन आया? नहीं बाबूजी, वही तो टेंशन है। दीदी का कोई फोन नहीं आया अभी तक। अब तक तो वो पहुंच भी गई होगी। हाँ, बस तो अंधेरा होने से पहले पहुंचा देती है। और अनामिका भी इतनी लापरवाह नहीं है कि अरे इस शहर की हवा इतनी बुरी होती है, जिससे लग जाए ना वो बाकी सब कुछ भूल जाता है। मैंने इतना समझा, लेकिन मेरी यह सुनता ही कौन है? हेलो तुली, थैंक गॉड जीजू आपने फोन किया। हम सब आप ही के फोन का वेट कर रहे थे। दीदी ठीक ठाक पहुंच गई ना वहाँ पे? कब चली थी वो वहां से? क्या मतलब? दीदी वहां नहीं पहुंची अभी तक?
बल्कि दिव्या आंटी ने मुझे बताया कि वो दूसरी बस के लिए भी 4 घंटा वहां इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो उस बस से भी नहीं आई। हेलो अभी। हाँ जी बाबूजी। क्या हुआ? अनामिका कहाँ है? यही तो मैं भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अनामिका है कहाँ? पहुंची नहीं तो फिर वो गई कहाँ? देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि अकेली लड़की को मत भेजो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? मैंने सोचा कि शायद वो वहां से चली ही नहीं। नहीं, वो यहाँ से सही समय पर चली गई थी, तो फिर पहुंची क्यों नहीं? देखिए प्लीज, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता लगाता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। अभी 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 कहाँ गई होगी? वेल मिस्टर आनंद, आपकी डॉटर इन लॉ काफ़ी बेटर है। हमें तो डर था कि कहीं उन्हें कोई अंदरूनी चोट ना आई हो, बट शी इज नॉर्मल। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। और कृष्णा? कृष्णा ही इज क्रिटिकल। उसे अभी भी खून दिया जा रहा है। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। शाम तक डॉक्टर लुइस और डॉक्टर स्वामी यहाँ पहुँच रहे हैं। दे विल डिसाइड कि ऑपरेशन कब करना है। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? आई होप सो। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ज़रा सी चूक होने पे पेशेंट की आंखों की रोशनी जा सकती है, उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, और कभी कभी तो पेशेंट पैरालिटिक भी हो जाता है। बट दीज आर वेरी स्पेशलिस्टिक एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड न्यूरोसर्जन्स। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं और 98% तक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं। और 2%? एक्सक्यूज मी। हेलो, या आई एम कमिंग। सॉरी, ज़रा अर्जेंट है। पेशेंट की आंखों की रोशनी जा सकती है, उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, कभी कभी पेशेंट पैरालिटिक भी हो सकता है। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? अब तक कृष्णा को होश क्यों नहीं आया? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? हाँ? भाभी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिक्र मत कीजिए भाभी, भगवान पे भरोसा रखिए। हमारा कृष्णा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन... और भाभी, पता है सबसे अच्छी बात क्या है? डॉक्टर कहते हैं हमारी तुलसी बिल्कुल ठीक है। हम उसे घर ले जा सकते हैं। सच? That's great. मामा, फिर तो हम भाभी को फौरन यहाँ से लेकर जाएंगे, है ना? हाँ बेटा, हमेशा कृष्णा से कहा करती थी मैं, हमेशा कहती थी कि अगर तू बहू को लेकर घर नहीं आया तो मैं खुद एक दिन लेकर आ जाऊंगी। लेकिन ऐसे लेकर आऊंगी ये तो कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। लो करण बेटा, मुंह मीठा करो। तुम्हारी नई भाभी आई है। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? इस तरह मुझ पर या थाली पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। जो होना था सो हो गया। मैं जानता हूं छोटी मां, आपको जख्मों पर नमक छिड़कने में मजा आता है, लेकिन मेरे ये जख्म सिर्फ उस दिन भरेंगे जिस दिन ये सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज पर मेरा और मेरे डैड का हक होगा। जानती हूं मैं,
सालों से तुम्हारा ये सपना सुनती आई हूँ मैं। जिस दिन इस घर में मैं तुम्हारी नई माँ बनकर आई थी, तब भी मैंने तुम्हें यही सपना देखते हुए देखा था। मगर अफसोस तुम्हारा ये सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। होगा, जरूर होगा। आज नहीं तो कल ये सपना जरूर पूरा होगा। काश ऐसा ही हो। कल तक इस घर में कृष्णा ही था जो तुम्हारे रास्ते की दीवार बना हुआ था, लेकिन अब एक और दीवार सामने आ गई है, और वो है तुलसी। तुलसी? तुलसी इस घर में तब तक पनप सकती है जब तक उस कृष्णा की सांसें चल रही हैं। कृष्णा की सांसें रुक जाएंगी तो तुलसी खुद ब खुद मुरझा जाएगी। लेकिन अगर कृष्णा की सांसें नहीं रुकी तो? अब सिर्फ मर जा जपने से कृष्णा तो मरने वाला नहीं, और जब तक वो जिंदा रहेगा तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन जिस दिन कृष्णा मर गया, तुम्हारी बुआ जी तुलसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर तब तक सिर्फ सपने देखो, सपने। आंटी ये क्या है? क्या कर रहा? आपकी नई माँ आने वाली है ना, उनके वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। पूनम! नई दुल्हन का स्वागत तुम करोगी? रोहिणी ये बात भूल गई होगी, मगर तुम्हें तो ये बात याद रखनी चाहिए थी। अरे किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत में एक फूटा हुआ घड़ा भी सामने नहीं रखते, और तुम तो एक रुको बहू। पूनम, अरे कहाँ रह गई बेटा? बिंदी इधर आना। पूनम कहाँ है? मैंने कहा था ना तुम लोगों से, बहू की आरती के लिए पूजा की थाली तैयार रखना। रोहिणी, तुम भी कमाल करती हो रोहिणी। बादलों का स्वागत रेगिस्तान से करवाना चाहती हो? नहीं जीजी, नई बहू आई है ना घर में, इसका गृह प्रवेश तो करना ही होगा ना, और घर में चूंकि सबसे बड़ी आप हैं, तो आप ही इसका स्वागत करेंगी, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तुम्हारी बहू की आरती नहीं उतार पाएंगे। हम इसके बारे में जब भी सोचते हैं, कृष्णा का चेहरा हमारे चेहरे के सामने घूमने लगता है। कृष्णा की जिंदगी में आते ही देखो ना, कृष्णा को किस हाल में पहुंचा दिया। कदम रखते ही पता नहीं इस घर का क्या हाल होगा। नंदिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी बहू घर आई और तुम... अब क्या करें, हमें तो झूठ बोलना ही नहीं आता ना।
इसका स्वागत नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप स्वागत करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए ना। ठीक ही तो कह रही हैं जीजी, अगर इनका मन नहीं कर रहा है तो रहने दीजिए ना, लेकिन किसी न किसी को तो आरती करनी ही पड़ेगी। तुम रुको बहू, मैं अभी आई। खुश रहो और सदा सुहागन रहो। आशीर्वाद चाहिए? नहीं बहू, हमारा आशीर्वाद तुम्हें उसी दिन मिलेगा जिस दिन तुम कृष्णा के साथ हमारे पैर छूओगे। वरना